कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास का 24वां पावन प्रभात उदित हुआ है। यह 24वां प्रभात केवल एक दिन का आरंभ नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का संदेश है। यह वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर के दीप को प्रज्वलित कर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। हर श्वास में नारायण का स्मरण, हर दृष्टि में गोविंद का दर्शन, यही तो कार्तिक का सार है। हे श्री हरि विष्णु, आपकी लीला अपरंपार है। आपका नाम अमृत के समान है। जो आपके नाम का जप करता है उसका जीवन स्वयं में एक तीर्थ बन जाता है। आपकी कृपा से ही अज्ञान का अंधकार मिटता है और हृदय में सत्य का सूर्य उदित होता है। हे माधव, हे दामोदर, आपके चरणों की धूल से ही भक्त का जीवन पावन होता है। आपकी मुस्कान जैसे समस्त पीड़ा को हर लेती है और आपकी बांसुरी की ध्वनि भक्त के हृदय में प्रेम की गहराई को जगा देती है। और हे तुलसी महारानी, आपका हर पत्ता भक्ति का प्रतीक है। आपकी सुगंध हर द्वार पर सुख समृद्धि का संदेश देती है। आपके बिना पूजन अधूरा है और आपके बिना भक्ति निष्फल है। आप ही वह दिव्य संगिनी है जो श्री हरि के चरणों की शोभा बढ़ाती हैं। इस 24वें कार्तिक प्रभात पर हर दीपक में श्रद्धा की लौ प्रज्वलित हो, हर हृदय में हरि नाम की धारा बहे और हर जीवन में शांति, प्रेम और समर्पण का प्रकाश फैले। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं गणपति बप्पा की करुणा, सच्चाई और धर्म की एक अद्भुत कथा। एक समय की बात है। सुबह का निर्मल प्रभात था। हवा में शांति थी। खेतों में हरियाली लहरा रही थी। हर दिशा में प्रकृति मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही सुंदर क्षणों में भगवान श्री गणेश जी अपने प्रिय वाहन मूषक पर सवार होकर धरती लोक के एक रमणीय गांव से होकर गुजर रहे थे। वह गांव भक्ति भाव से भरा पड़ा था। गली गली में हरि नाम की गूंज, आंगन आंगन में दीपक की ज्योति और खेतों में हरियाली की छटा बिखरी पड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना, सत्पुरुष को भी कर्म का लेखा चुकाना ही पड़ता है। गणेश जी का मन जैसे किसी अदृश्य प्रेरणा से उस खेत की ओर खींच गया जहां हरी भरी जौ की फसल लहलहा रही थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई और चोरी करना तो पाप है। हे प्रभु, यदि अनजाने में भी किसी का अन्न लिया जाए तो वह भी पाप का भागी बना देता है। धर्म कहता है कि बिना अनुमति किसी का एक दाना भी ना लो, क्योंकि हर दाना किसी की तपस्या का फल होता है। हे प्रिय भक्तों, तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी की दुकान पर पहुंच गए और सेठ जी से कहने लगे कि मुझे दुकान पर काम के लिए रख लो, मुझे काम की जरूरत है, मुझे नौकरी करनी है। हे प्रिय भक्तों, सच्चा कर्म योगी कभी परिणाम की चिंता नहीं करता। वह केवल अपने कर्म से ही अपने दोष मिटाता है। तो सेठ जी को काम वाले की जरूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल तक नौकरी करूंगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो, लेकिन अपना नाम तो बताओ। तो गणेश भगवान कहने लगे कि मेरा नाम गणेशिया है। तो इस प्रकार गणेश जी सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए
घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे भी इस तरह का एक बेटा होता। हे प्रिय भक्तों, क्योंकि सेठ जी निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेशिया को अपने पुत्र के समान ही प्यार करने लगे थे। एक दिन की बात है, सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी सेठानी का हाथ पकड़ लेते हैं और मिट्टी से उनके हाथ धुलवा देते हैं। यह देखकर सेठानी को बड़ा गुस्सा आया और जाकर सेठ जी से शिकायत की और सेठ जी से कहा कि आपने यह कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप तो पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वह ईमानदार है, बड़ा सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेशिया को बुलाया और पूछा कि बेटा, क्या तूने आज सेठानी का हाथ पकड़ लिया? तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेशिया ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती हैं। यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेशिया बोल तो ठीक रहा है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए ही किया है। हे प्रिय भक्तों, जब कोई साधु या महात्मा हमारे जीवन में आता है तो आरंभ में उसकी बात हमें कठिन लगती है, पर वही मार्ग हमें परम कल्याण तक पहुंचा देता है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों के बाद कुंभ का मेला आया तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मेरे पास तो समय नहीं है, दुकान भी संभालनी है और खेत भी देखना है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेशिया को आवाज दी और कहा कि बेटा, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेशिया सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वह किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आया। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि यह आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे खींचकर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेशिया ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज लगाई कि बेटा गणेशिया, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेशिया ने कहा, हाँ सेठानी जी सच कह रही हैं, इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। यह तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेशिया सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया। ऐसा करते करते कुछ दिन बाद सेठ ने घर में पूजा रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेशिया से कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेशिया सेठानी को बुलाने के लिए गया तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेशिया के साथ चलने लगी तो गणेशिया ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर आओ। तो सेठानी तो नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी अभी तक नहीं आई, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद सेठ जी स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा, हे सेठानी, क्या बात है? मैंने गणेशिया को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वह? आया नहीं तुम्हारे पास? तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी, आज तो हद ही हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेशिया ने यह भी सही किया है?
तो यह सुनते ही सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और गुस्से में गणेशिया को आवाज लगाई। तो सेठ जी की आवाज सुनकर गणेशिया दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेशिया, तूने आज तो हद ही कर दी। तुमने अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी। तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेशिया कहने लगा कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी। काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेशिया है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है, सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया। तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो गणेश की मूर्ति घर पर ही भूल आया हूं, अब क्या करें। तो गणेशिया वहीं पर खड़ा हुआ था। वह कहने लगा कि मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेशिया के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही क्रोध आया और गणेशिया से गुस्से में बोले कि अभी तक तो तुम सिर्फ सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे भी मजाक करने लग गए। तो गणेशिया बोला कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तो सच बोल रहा हूं। इतना कहकर गणेशिया ने अपना असली रूप धारण कर लिया। क्षण भर में पूरे घर का वातावरण बदल गया। जहां पहले आशंका थी, वहां अब श्रद्धा उमड़ पड़ी। हर दिशा में दिव्य प्रकाश फैल गया और वायु में गणेश नाम की गूंज होने लगी। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। तो गणेश जी का यह स्वरूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। जैसे ही गणेश जी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, पूरा घर भक्ति भाव से भर उठा। सेठ और सेठानी के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। वे रोते हुए बोले, हे गणेश भगवान, हम आपको पहचान ना सके, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करें। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि यह गणेशिया ही भगवान है। अब यह पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी, आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर ही नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी सेठ जी के सपने में आकर गणेश जी मुस्कुराए और बोले, सेठ, यह मेरा कर्म का लेखा था। मैंने तुम्हारे खेत से जो लिया था उसका प्रतिदान दे दिया। मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने तुम्हारे खेत से जौ की बाली तोड़ी थी। उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी चोरी का दोष उतारने के लिए तुम्हारे यहाँ आया था। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहेगा। इतना कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह हुई तो सेठ का घर धन, अन्न और सौभाग्य से भर गया और सेठानी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसमें गणेश जी का ही तेज झलक रहा था। हे प्रिय भक्तों, यही है गणेश सेवा का फल। जो भी सच्चे मन से गणपति की सेवा करता है वह जीवन भर सुख, शांति और समृद्धि पाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ दंपति को सुख, संतान और समृद्धि दी, वैसे ही हम सबको भी अपनी असीम कृपा प्रदान करें।
सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक की जय, मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मोरया। हे प्रिय भक्तों, हृदय की इच्छाएं कभी भी शांत नहीं होती। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से आज के महत्वमय कथा की शुरुआत करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। किसी फकीर ने सम्राट से भिक्षा मांगी। सम्राट ने उससे कहा, जो भी आप चाहते हो मुझसे मांग लो। राजा का नियम था कि वह दिन में जो सबसे पहले उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आता था, कोई भी इच्छा होती तो राजा उनकी वह इच्छा पूरी करता था। यह उसका हर दिन का नियम था। उस फकीर ने अपने छोटे से भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाया और कहा, बस इसे स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। सम्राट ने सोचा कि इससे सरल बात और क्या हो सकती है, लेकिन जब उस भिक्षा पात्र में स्वर्ण मुद्राएं डाली गई, तब सम्राट को पता चला कि उसे तो भरना असंभव है। वह तो जादुई था। जितनी अधिक मुद्राएं उसमें डाली गई, वह उतना ही अधिक खाली होता गया। सम्राट को दुखी देखकर वह फकीर बोला, ना भर सके तो वैसा कह दो, मैं खाली पात्र को ही लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा कि लोग कहेंगे कि सम्राट अपना वचन पूरा नहीं कर सके। सम्राट ने अपना सारा खजाना खाली कर दिया। उसके पास जो कुछ भी था सभी उस पात्र में डाल दिया गया, लेकिन अद्भुत पात्र वह नहीं भरा। तब उस सम्राट ने पूछा, हे भिक्षु महाराज, आपका पात्र साधारण नहीं है, उसे भरना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस अद्भुत पात्र का रहस्य क्या है? वह फकीर हंसने लगा और बोला, कोई विशेष रहस्य नहीं है। यह पात्र मनुष्य के हृदय से बनाया गया है। हे राजन, क्या आपको पता नहीं कि मनुष्य का हृदय कभी भी भरा नहीं जा सकता? धन से, पद से, ज्ञान से, किसी से भी उसे भर लो, वह खाली ही रहेगा, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए वह नहीं बना है। इस सत्य को ना जानने के कारण ही मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र होता जाता है। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती हैं, क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना है। शांति चाहिए, संतृप्ति चाहिए, तो अपने संकल्प को कहिए कि भगवान श्री कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण से कृष्ण को ही मांग लीजिए। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में सुनाई जा रही इस कथा में इस धरातल पर तुलसी देवी के प्राकट्य की कथा सुन रहे थे। तो आइए सुनते हैं उससे आगे का वृतांत। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि असल में तुलसी देवी का जन्म किस प्रकार हुआ था और वह किस प्रकार घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करती हैं। जब ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, तो वे उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तुलसी देवी भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट करती है, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि इस जन्म में सबसे पहले उन्हें श्री कृष्ण के ही अंश रूप सुदामा सखा, जो कि इस समय पृथ्वी पर शंखचूड़ असुर बनकर समुद्र में रह रहा है, उससे विवाह करना होगा। भगवान की लीला के अनुसार कुछ समय के बाद वे भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त कर पाएंगी। अब ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर तुलसी देवी खुश हो जाती हैं, लेकिन अपने मन के कुछ संशय को दूर करने के लिए वे ब्रह्मा जी से कहती हैं, हे पितामह, आप मेरा विश्वास कीजिए। सत्य तो यह है कि दो भुजाधारी गोविंद को प्राप्त करने की मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसी श्री नारायण को प्राप्त करने की नहीं है। फिर भी
नारायण को मैं पति रूप में सिर्फ इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मुझे स्वयं गोविंद ने ऐसा करने के लिए कहा था। अब वो मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गए हैं। हे ब्रह्मदेव, यदि आप सच में मेरी कठिन तपस्या से प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं अपने प्रिय वही गोविंद को फिर से प्राप्त कर पाऊं, और इसके साथ साथ मुझे श्री राधिका के भय से भी मुक्ति प्रदान करें। तुलसी देवी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें श्री राधिका के षोडशाक्षर मंत्र के विषय में बताता हूँ। तुम उसे अपने हृदय में धारण कर लो। उसके बाद मेरे वरदान से अब तुम श्रीमती राधिका की सबसे प्रिय बन जाओगी, और भगवान गोविंद के लिए तुम वैसी ही प्रियसी बन जाओगी जैसी राधिका है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी को श्रीमती राधा रानी का षोडशाक्षर मंत्र प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने श्रीमती राधा रानी के स्तोत्र, कवच और पूजा विधि के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया। उसके बाद तुलसी देवी ने संपूर्ण विधि नियमों और श्रद्धा के साथ श्री राधिका की पूजा आराधना की, और इसके फलस्वरूप उन्हें श्री राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। एक दिन तुलसी देवी प्रसन्नचित होकर शयन कर रही थी, और उस समय उन्होंने अपने स्वप्न में एक सुंदर वेशधारी पुरुष को देखा। वह पुरुष अभी नव युवक था। उसके संपूर्ण शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ था। उसके गले में सुंदर माला थी, और वह एक नजर से स्वप्न में भी तुलसी देवी को ही निहार रहा था। जब तुलसी देवी उठी तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर यह पुरुष कौन था जिसे उसने स्वप्न में देखा था। वास्तव में वह असुर राज शंखचूड़ ही था, जिसके विषय में ब्रह्मा जी ने तुलसी देवी को कहा था। और उतनी ही देर में उस बद्री वन में महान योगी शंखचूड़ का आगमन हुआ, जबकि शव्य मुनि की कृपा से उसे भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त हुआ था। पुष्कर क्षेत्र में रहते हुए उसने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया था। सर्व मंगलमय कवच द्वारा उसके गले की शोभा बढ़ रही थी, और ब्रह्मा जी ने भी उसे मनोवांछित वर दे दिया था, और उन्हीं की आज्ञा से वह वहां उस स्थान पर आया था। उसकी अंग कांति श्वेत चंपा के समान थी। उसके मुख की शोभा शरदकालीन चंद्र के समान थी। रत्नमय अलंकारों से वह अलंकृत था। मन को मुग्ध करने वाला वह शंखचूड़ अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर विराजमान था। शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने लज्जा के कारण अपना मुख ढक लिया। उसकी सुंदरता भी अद्वितीय थी। उसके दिव्य शरीर से शोभा पाने वाली उस सुंदरी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया, और मधुर वचन से उसे कहने लगा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? और तुम अवश्य ही सभी स्त्रियों में धन्यवाद और सत्कार की पात्र हो। हे समस्त मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी, वास्तव में तुम कौन हो? कृपया अपना परिचय दो। शंखचूड़ के ऐसे वचन सुनकर तुलसी देवी ने कहा कि हे भद्र पुरुष, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से ही मैं इस तपोवन में ठहरी हुई हूँ। लेकिन तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? कोई भी कुलीन पुरुष इस प्रकार उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में बातचीत नहीं करता। उसके उत्तर में शंखचूड़ ने कहा कि हे देवी, तुमने जो कहा है, सत्य और असत्य का विचार करने वाले कुलीन पुरुष निर्जन निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछते। यह वचन एकदम सत्य है। लेकिन हे शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही यहाँ आया हूँ, और गंधर्व विवाह की विधि अनुसार तुम्हारी आज्ञा से तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। देवताओं को परास्त करने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ,
पूर्व जन्म में मैं श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक एक गोप था, जो सुप्रसिद्ध 8 गोप स्वयं भगवान के पार्षद थे। उनमें से एक मैं भी था। देवी राधिका के श्राप से मैं दानव राज बनकर इस पृथ्वी पर आया हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी और इस बात का ज्ञान तुम्हें भी है। शंखचूड़ की सारी बातें सुनकर तुलसी देवी बड़ी खुश हुई। जब शंखचूड़ और देवी तुलसी इस प्रकार आपस में बातें कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी वहां आकर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को शीघ्रता से विवाह सूत्र में बंध जाने का आदेश दिया। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह पद्धति से तुलसी देवी को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और फिर शंखचूड़ अपनी पत्नी तुलसी देवी के साथ अपने भवन में आनंद पूर्वक रहने लगा। इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी के साथ हर्ष उल्लास से जीवन व्यतीत करते हुए शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक शासन किया। देवता, दानव, असुर, किन्नर, गंधर्व, राक्षस ये सभी शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते। लेकिन समस्या एक ही थी और वह यह थी कि देवताओं के अपने अधिकार अब नहीं रहे थे, इसीलिए उनकी स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। उनके अंदर शंखचूड़ से युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, इसीलिए उन्हें उसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ रहा था। लेकिन ऐसा अधिक समय तक कैसे चल सकता है? इस बात से चिंतित सभी देवता एक दिन ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी इस आर्त प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी उन सबको लेकर शिव जी के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत उन्हें कह सुनाया। शिव जी ने उन्हें सलाह दी कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान नारायण ही कर सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की अध्यक्षता में सभी देवता और ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं वैकुंठ में। भगवान नारायण के पास जब सभी देवता वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने वहां के द्वारपालों को देखा। वे अत्यंत तेजोमय और चतुर्भुज रूप में थे। उनकी आज्ञा पाकर शिव जी, ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता 16 द्वार पार करते हुए भगवान श्री हरि की सभा में पहुंचे। यह सभा बाहर से पूर्ण चंद्र के समान गोलाकार में थी और अंदर से चौकोर थी। उसके अंदर अनेक हीरे, मणि और मोती सजे हुए थे। उसमें लगे हुए सभी रत्न और माणिक उसकी अद्वितीय शोभा बढ़ा रहे थे। इससे आगे क्या हुआ, इसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार से चातुर्मास का उद्यापन करना चाहिए और चातुर्मास के दौरान जिन जिन लोगों ने अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग किया हो उसका प्रारंभ किस दिन से करना चाहिए। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि मंदिर में और खासकर कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजा फहराने से किस फल की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र में स्थित 88,000 ऋषि मुनियों से श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवताओं द्वारा सम्मानित होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इस बारे में जो कुछ भी नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा अब मैं आपको सुनाता हूँ। आप सभी भक्तजन बड़े ही ध्यान और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा था जो भगवान का परम भक्त था।
सप्त द्वीपों में उसका शासन हुआ करता था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण किया करती थी। और एक दिन विभांडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने उनसे कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी अनेकों साधन हैं, तब आपकी ध्वजारोपण में ही इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। तब राजा बताने लगे कि पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी और वैश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण ही मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया था। इसके बाद वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु और हिरणों को मारकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने ही पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां पर आई और मेरे सामने ही रहने लगी। और संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडे सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लेकर सारी रात भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल तक हम दोनों की मृत्यु हो गई। जब हमारी मृत्यु हुई तब यमदूत हमें यमपाश में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। और उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहीं पर आ गए और उन यमदूतों को जो हमें लेकर जा रहे थे उन्हें धिक्कारते हुए बोले कि तुम्हें धिक्कार है, तुम सिर्फ पापियों को ही यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्मा को तुम नहीं ले जा सकते। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे, यह तो दोनों महापापी हैं। इन्होंने तो अपने पूरे जीवन में एक भी पुण्य का काम नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक बात है कि जीवन भर यह सिर्फ पाप कर्मों में ही लिप्त रहे, लेकिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तो इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण और नृत्य गायन किया है। इससे तो इनके सारे पाप जड़ सहित नष्ट हो गए हैं। इसीलिए अब यह भगवान विष्णु के लोक को जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। अपनी यह कथा सुनाकर राजा ने कहा, हे पूज्यवर, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त हो सकता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हे प्रिय भक्तों, इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने के लिए वन में चले गए। ओम नमो नारायणाय। इससे आगे क्या हुआ इसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब कार्तिक स्नान की बड़ी ही पावन और पुण्य फल देने वाली कथा का रसपान करते हैं। कार्तिक मास में इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आप सभी भक्तजन पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। जय श्री हरि विष्णु। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहती है कि अगर हमारे कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता,
कपड़े धुले हुए मिलते। फिर ब्राह्मण कहता है कि तूने बड़ी भली बात कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहरी अशर्फियां भी डाल दी। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन वह सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा और जब वह लड़की अपने घर पहुंची तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ पर भी खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बता देती है। फिर उसकी माँ कहती है कि हे बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहरी अशर्फियां निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरी और अशर्फियां हैं, उसके घर में ना जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, हे बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी बेटी को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली कि ठीक है बाबा, और वह उसके साथ ब्याह कर लाया। घर आकर वह बोला, रामो की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। फिर अंदर से ब्राह्मणी बोली कि दुनिया ताने मारती थी, अब तो भी मार ले, हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना, तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू, चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटके का पानी भी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और उसे बोली कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापिस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना तो कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी। बहू बोले, नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर से बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूंकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूंकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ। अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया
तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और उससे कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि हे भाग्यवान, इसे दे दो, इसे चाबी लाकर दे दो। आज नहीं तो कल चाबी इसे ही तो देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसीलिए चाबी इसे दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती माता जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बेड़वा, गंगा जमुना बह रही है, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देखकर बहू लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो? फिर उससे लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बड़ी खुश हुई और नाचने फिरने लगी। 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि मां जी, आप इतनी दूर 12 कोस की यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो आप घर में ही स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुनकर सास बोली कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या? बहू बोली, हाँ मां जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव जी, माता पार्वती, पीपल पथवारी, माता लहरा रही है, तुलसा जी लहरा रही है, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही है, 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। फिर माँ ने कहा कि तुम कौन हो? लड़का बोला, माँ, मैं आपका बेटा हूँ। बुढ़िया माई फिर से बोली कि तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। यह सुनकर बुढ़िया माई कहती है कि हे पुत्र, यह दुनिया कैसे जानी थी कि तू मेरा ही बेटा है? फिर बुढ़िया माई ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह पंडित बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाए और उस पार बुढ़िया माई खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछें भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधी, तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछें भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा, वे बड़े खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना। तो प्रेम से बोलिए, राई दामोदर भगवान की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई।
जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करहूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहे। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। श्री तुलसी 40 संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जय मां तुलसा।